नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बाल महाभारत के तहत श्री कृष्ण और युधिष्ठिर इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगी और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी मैं पढ़ाऊंगी। और बच्चों, इससे पहले बाल महाभारत का बहुत सारा टॉपिक्स मैं पढ़ा चुकी हूँ और क्लास 7 वसंत का बहुत सारा चैप्टर मैं आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ और हिंदी व्याकरण भी बहुत सारा पढ़ा चुकी हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। तो अभी बच्चों, आप लोग इस लास्ट टॉपिक यह है और इससे पहले युद्ध की समाप्ति हो चुकी है, उसके बारे में हम लोग सारा जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। महाभारत का युद्ध किस तरह से हुआ, कितने लोग मारे गए और इसमें श्री कृष्ण और युधिष्ठिर किस तरह से राज्य भार संभालते हैं, राजा बनते हैं, इसके बारे में दिया गया है। तो महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने 36 वर्ष तक द्वारका का शासन किया। अब आप लोग जानते होंगे कि महाभारत का जब युद्ध हो गया है, इसके बाद 36 वर्ष यानी 36 ईयर तक द्वारका का शासन कौन संभाले हैं? श्री कृष्ण। समस्त सुख समृद्धि को प्राप्त यह विशाल यादव वंश के थे श्री कृष्ण आपसी कलह से नष्ट हो गया। अब क्या हुआ? समस्त सुख समृद्धि को प्राप्त यह विशाल यादव वंश आपसी कलह से नष्ट हो गया। अब आपस में ही कोई कलह हो गया जिसके कारण यादव वंश नष्ट हो जाता है। इससे दुखी होकर बलराम ने समाधि में बैठकर शरीर त्याग दिया और बलराम जो श्री कृष्ण के भाई थे वे समाधि में चले गए और अपने शरीर को त्याग दिए। समस्त वंश के नाश को देखकर ध्यानमग्न श्री कृष्ण समुद्र के किनारे अकेले घूम रहे थे। और क्या हुआ? समस्त वंश का जो नाश हो गया तो श्री कृष्ण भी ध्यान मग्न अवस्था में समुद्र के किनारे टहल रहे थे। सोचते सोचते वे वहीं एक वृक्ष के नीचे जमीन पर लेट गए। शिकार की तलाश में घूमते हुए एक शिकारी ने कृष्ण को हिरण समझकर तीर मार दिया। तीर श्री कृष्ण के तलवे को छेदता हुआ शरीर में घुस गया और यह तीर ही कृष्ण की मृत्यु का कारण बन गया। अब क्या हुआ? श्री कृष्ण समुद्र के किनारे घूम रहे थे और वहीं पर एक वृक्ष था, तो वे चिंतामग्न थे क्योंकि यादव वंश का आपसी कलह से यादव वंश नष्ट हो गए थे। तो कहीं न कहीं वे चिंतामग्न होकर वहाँ पर एक वृक्ष के किनारे ज़मीन पर लेट गए थे और वहाँ पर एक शिकारी आ गए और शिकारी को ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई हिरण है और वे श्री कृष्ण भगवान के जो पैर हैं, तलवा हैं, वहाँ पर क्या करते हैं? वे लोग तीर चला देते हैं और तीर चलाते ही श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु हो जाती है। श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार पाकर दुखित हुए युधिष्ठिर ने राजगद्दी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। अब श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार सबसे अधिक जो है दुखी युधिष्ठिर हुए हैं और युधिष्ठिर उस समय राजा बने हुए थे, लेकिन इतने अधिक दुखी हो गए कि वे राज नहीं संभाल पाए और राजगद्दी जो है अभिमन्यु के पुत्र जो परीक्षित है उनको संभालने के लिए दे दिए। युधिष्ठिर अपने भाइयों व द्रौपदी को लेकर हिमालय की ओर चले गए। इधर परीक्षित और उनके वंशजों के न्यायोचित शासन की परंपरा का निर्वाह करते हुए दीर्घ समय तक राज्य किया। तो यही था श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बारे में। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हो जाती है। युधिष्ठिर हिमालय पर्वत पर दुखी होकर जो है ध्यान साधना के लिए चले जाते हैं, इसमें यह दिया गया है और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने कितने दिन तक राज्य किया? उत्तर, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 वर्ष तक द्वारका में राज्य करते रहे। दूसरा प्रश्न, बलराम की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, वंश नाश देखकर बलराम को असीम शोक हुआ और उन्होंने समाधि में बैठकर शरीर त्याग दिया। तीसरा प्रश्न, कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई?
उत्तर, वंश के नाश के विषय में विचारते हुए श्री कृष्ण सागर के तट पर घूम रहे थे। विचार मग्न श्री कृष्ण वहीं एक वृक्ष के नीचे जमीन पर लेट गए। किसी शिकारी ने लेटे हुए श्री कृष्ण को मृग समझकर तीर चला दिया। तीर तलवे को छेदता हुआ शरीर में धंस गया और उसने ही कृष्ण के प्राण ले लिए। चौथा प्रश्न, श्री कृष्ण के देहावसान के बाद पांडवों ने क्या किया? उत्तर, श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार पाकर पांडव बहुत दुखी हुए। उनके मन में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह अपने पौत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर द्रौपदी सहित तीर्थ यात्रा को निकल गए और अंत में हिमालय की ओर चले गए। अब बच्चों, इसमें नीचे बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जिसको MCQ प्रश्न उत्तर कहते हैं। यह एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, एक सही रहेगा, आपको सही लिखना है। तो पहला प्रश्न है, महाभारत के युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण ने कहाँ और कितने वर्षों तक शासन किया? तो इसका उत्तर है क, द्वारका पर 36 वर्षों तक। दूसरा प्रश्न है, बलराम की मृत्यु कैसे हुई? इसका उत्तर घ है, असीम शोक के कारण समाधिस्थ होने पर। तीसरा प्रश्न, कृष्ण की मृत्यु किसके हाथों हुई? इसका उत्तर क है, शिकारी के हाथों। चौथा प्रश्न है, कृष्ण की मृत्यु के पश्चात पांडवों का क्या हाल हुआ? इसका उत्तर घ है, यानी संसार से विरक्त हो गए। दूसरा, उन्होंने राज सत्ता अपने पोते परीक्षित को सौंप दी। और ग, वे द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले गए। तो इसमें उत्तर क्या होगा? घ होगा, दिए गए सभी। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।